हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स इनिशिएटिव शासन आपलियादारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ठीक है, शासन आपलियादारी मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज में है ये। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में नेम है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो इस स्कीम के लिए उस स्टेट को स्कॉच अवार्ड दिया गया। स्कॉच अवार्ड होते हैं जो स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, गवर्नेंस की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो इस स्कीम को चुना गया सबसे बेस्ट स्कीम, इसी वजह से उस स्टेट को ये अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है। तो कौन सा स्टेट है? तो शासन आपलियादारी ये स्कीम जिस स्टेट में चलती है उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द स्टेट विच गेट प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड, ठीक है, फॉर द इनिशिएटिव शासन आपलियादारी। अब ये शासन आपलियादारी है क्या? शासन आपलियादारी एक, आप कह सकते हो, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, उनको एक साथ ले आया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, आपकी पोषण स्कीम हो गई, मिड डे मील स्कीम हो गई। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी की सारी जो मेन स्कीम, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, उनको डिलीवर किया जा रहा है। दैट इज वाई इस स्कीम के लिए महाराष्ट्र को मिला है प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड। ठीक है, ये देख सकते हो आप, महाराष्ट्र शासन आपलियादारी इनिशिएटिव वन द स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स इनोवेशन एंड इम्पैक्ट इन गवर्नेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइतू भरोसा स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये स्कीम भी पूरे देश में डिस्कस की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक स्कीम है, बट स्टेट में, किसी स्टेट में इस तरह की अपने आप में पहली स्कीम है। राइतू भरोसा स्कीम जो है वो रिलेटेड है तेलंगाना से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के तहत, ठीक है, किसानों को, जो फार्मर्स होते हैं, उनको राइस पर 500 रुपए का बोनस दिया जाता है। यानी कि जितने रुपए में वो बेच के आएंगे उससे 500 रुपए ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से। मान लो कोई पर्सन है ना, जिसने 100 kg जो राइस है, पैडी है, वो अपने खेतों में उपजाया, तो उसको पर क्विंटल, है ना, 500 रुपए, है ना, केजी मिलने वाला है। ठीक है, क्विंटल मिलने वाला है, सॉरी। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अनाउंस द extension of Raitu Bharosa scheme after Sanskriti. The scheme will continue providing rupees 500 bonus for high quality rice variety in the next session. The Raitu Bharosa scheme, also known as the farmer investment support scheme, was launched in 1819 to support farmers with their initial investment needs. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड द विंडफॉल टैक्स ऑन विच प्रोडक्ट? ठीक है, विंडफॉल टैक्स हटा दिया है किस प्रोडक्ट पे? कौन कौन से प्रोडक्ट पर विंडफॉल टैक्स को हटाया है अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने? ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स ये होता क्या है? विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी के, ठीक है, प्रॉफिट पे लगाया जाता है। मान लो कोई कंपनी है, उसको हर साल ऑन एन एवरेज 100 रुपए का प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस 100 रुपए के प्रॉफिट पे एक टैक्स लगा देती थी जो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब मान लो किसी साल किसी प्रोडक्ट को, है ना, 100 से 150 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि 100 से बढ़ के 150 रुपए हो गया, तो गवर्नमेंट 100 रुपए पे तो टैक्स लेगी प्लस इस 50 रुपए पे भी टैक्स लेगी। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, किसी ऐसे प्रोडक्ट से ये विंडफॉल टैक्स हटाया होगा जहां पर प्राइस एकदम तेजी से घटते या बढ़ते रहते होंगे। तो कौन से प्रोडक्ट हैं ऐसे? फूड प्रोडक्ट नहीं, फूड प्रोडक्ट इतनी तेजी से बढ़ते घटते नहीं है। आप देखो, अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो फूड प्रोडक्ट नहीं होने वाले। पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल एंड क्रूड ऑयल, हाँ, ये एक प्रोडक्ट है
है ना, ये प्रोडक्ट हैं जिन पर जो प्राइस है ना बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होता रहता है, पेट्रोल के दाम बढ़ना घटना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, बहुत ही सेंसिटिव इनका जो प्राइस रेंज होता है, जिस पे क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से मान लो इजराइल ने कहीं पे अटैक कर दिया, प्राइस एकदम से बढ़ गए, ठीक है, या कहीं हो गया ब्लॉकेड हो गया, प्राइस एकदम से बढ़ गए, तो फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स नहीं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल एंड क्रूड ऑयल पर क्या किया है, विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट। विंडफॉल टैक्स टारगेट इंडस्ट्रीज अर्निंग यूजुअली हाई प्रॉफिट ड्यू टू फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। India introduced a windfall tax on a domestic crude oil product in July 2022 after global crude prices surge. Such taxes are used to fund public projects, reduce deficit और redistribute wealth, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीसेट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, ठीक है, अभी हाल ही में इस प्रोग्राम को बहुत वाइडली डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। रीसेट प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो रिटायर्ड स्पोर्टमैन हैं, है ना, उनको दोबारा से ट्रेन करके और ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे प्लेयर जो होते हैं, है ना, एथलीट जो होते हैं, उनकी जो सर्विस एरिया होता है, वो सर्विस पीरियड होता है, वो बहुत कम होता है, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, 30 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, 35 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ना तो कंट्री को उनका बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है, बेकार हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, है ना, या कोई बिजनेस वगैरह करने लगते हैं, बट उनकी जो स्किल्स हैं उनका लाभ पूरी कंट्री को नहीं मिल पाता, और वो भी अपनी स्किल्स को 35 या 40 ईयर्स के बाद, है ना, यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसी स्किल्स को यूज करने का प्रोग्राम है ये रीसेट प्रोग्राम। इसके अंडर जो रिटायर्ड स्पोर्टमैन है उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में उन्हें ट्रेन किया जाएगा, और एज ए ह्यूमन रिसोर्स उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। 20 से 50 साल, 20 से 50 ईयर्स के जो भी एथलीट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रोग्राम होगा। किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट लॉन्च रीसेट रिटायर्ड स्पोर्टमैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, retired sportsman empowerment training program. The aim is to support retired athlete career development through education, internship and skill enhancement. Eligibility include retired athlete age 20 to 50 with the achievement in recognized event, ठीक है। तो ये है रिसेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट? अब ये सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे ऊपर कोई सैटेलाइट में ड्राइवर थोड़ा ना बिठा के भेजते हैं, है ना, वो अपने आप ही सेल्फ ड्राइव ही होता रहता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सैटेलाइट का एक पाथ होता है ना, और समय समय पे उसका पाथ जो है चेंज करना पड़ता है सिचुएशंस की वजह से, ठीक है। तो अब हमारा रॉकेट जाता है सैटेलाइट को लेके, है ना, उसमें एक डेजिग्नेटेड पाथ डाल दिया जाता है कि इस कोऑर्डिनेट पर आपको छोड़ देना है, वो सैटेलाइट को छोड़ देता है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अब मान लो जब कभी उस सैटेलाइट का जो पाथ है वो बदलना है, या तो, है ना, थोड़ा नीचे लेके आना है, फिर थोड़ा ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए क्या होता है, एक कंट्रोल फैसिलिटी होती है जो हमारी जो स्पेस एजेंसी होती है उसी के अंदर होती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पाथ बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक कंट्री ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जिससे जिसका पाथ बदलने के लिए अब कंट्रोल सेंटर की ज़रूरत नहीं होगी, साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप सिचुएशन देख के अपना पाथ क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो अपने आप में पहला सैटेलाइट ऐसा जो खुद से अपना पाथ बदल सकता है, दैट इज़ वाई इसको क्या बोला गया है, सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला कंट्री, ठीक है, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। तो बहुत ओबियस आंसर है इसमें, फ्रांस बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहा है, रशिया वॉर में उलझा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर पा रहा है, बस जो पुराने स्पेस इनोवेशन है उन्हीं को इम्प्रोवाइज करके दोहरा रहा है। नॉर्थ कोरिया कोई स्पेस प्रोग्राम है ही नहीं। डी चाइना, चाइना विल बी द करेंट आंसर। तो चाइना बना है पहला कंट्री जिसने क्या किया है ना,
दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट सिवाई जियोंग 203 नहीं याद रखने की जगह, मार्किंग ए माइलस्टोन इन इट्स कॉमर्शियल स्पेस प्रोग्राम डेवलप बाई सिंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया प्रोग्राम को, और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट से बहुत सारा लोन भी लिया गया है। तो किस सेक्टर पे फोकस करती है ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम? तो प्लांट नाम में जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होने वाला, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एक्वाकल्चर, ठीक है, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इन दोनों में से एक आंसर होगा। फॉरेस्ट्री में क्लीन प्लांट प्रोग्राम नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB कितने मिलियन डॉलर का हुआ है? 98 मिलियन डॉलर का लोन लिया है टू बूस्ट एक्सेस टू डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर अंडर आत्मनिर्भर clean plant program. The Atmanirbhar clean plant program is related to horticulture and aims to provide farmers with access to high quality virus free planting material. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the name of newly declared district in उत्तर प्रदेश for management of 2025 महाकुंभ in प्रयागराज। ठीक है, तो महाकुंभ अभी चल रहा है, आपको पता है 13 जनवरी से शुरू हो गया और 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक प्लेस डिसाइड किया जाता है जो है ना संगम के किनारे होता है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती 3 जो रिवर्स है वो मिलती हैं। तो उस एरिया को क्या कर दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक कुंभ चलेगा, सो दैट कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हमेशा रहे और चीज़ें क्या चलें, बहुत ऑर्डर में चलें। तो उस जिले का नाम क्या रखा है? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की इसमें ज़रूरत है नहीं, इसका नाम है महाकुंभ मेला। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर महाकुंभ मेला एरिया इन प्रयागराज ए डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ UNCCD? ठीक है, UNCCD COP16। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि तेजी से जो दुनिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, डेजर्ट बढ़ रहे हैं, जो ज़मीन है, जो फर्टाइल ज़मीन होती थी वो क्या हो रही है, तेज़ी से बंजर होती जा रही है, डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो डिफरेंट उसके रीजन है, इन्हीं रीजन्स को डिस्कस करने और इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन बनाया, जिसकी 16th मीटिंग यानी कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई है अभी हाल ही में। किस कंट्री में हुई है? तो जिस कंट्री में हुई है ये मीटिंग उसका नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया की तरफ से इसमें जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव एंड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट है ना डेजर्टिफिकेशन 16th Conference of Parties COP16 is started in Riyadh, Saudi Arabia. The first time West Asia host this event. India joined 197 nations, marking UNCCD 3rd anniversary. भूपेंद्र यादव एंड हरियाणा CM नायब सिंह सैनी 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हरिमाऊ शक्ति 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया है एक तो, ठीक है, इंडिया, और इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करता है मलेशिया। तो ये लूप बेसिस पे होती है, एक साल इंडोनेशिया में होगी तो एक साल मलेशिया में होगी, तो एक साल इंडिया में होगी। तो इस साल किसका टर्न था? मलेशिया का टर्न था। तो इस बार ये एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति कहाँ पे हुई है? मलेशिया में। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखेंगे। 4th है इसका एडिशन, 4th इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति कंडक्टेड एट बैंटोंग कैंप पहांग मलेशिया। ठीक है, हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025?
2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 बहुत सालों बाद जीता है इन्होंने और इनका नाम है पीबी संधू। कहाँ हुआ था सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? हमारे इंडिया में ही हुआ था ये, ठीक है। पीबी संधू एंड लक्ष्य सेन वन द वुमेन एंड मैन टाइटल्स एट 2024 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक है। तो वुमेन्स में किसने जीता है? पीबी संधू ने जीता है, और मेंस में किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, बाधवान ग्रीनफील्ड पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? ये कहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है? बाधवान ग्रीनफील्ड पोर्ट इसको डेवलप किया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है उसको है ना, उसका जो बर्डन है उसको कम करने के लिए इस पोर्ट को है ना क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। बाधवान ग्रीनफील्ड पोर्ट नियर धानु महाराष्ट्र विल बी डबल इंडियाज कंटेनर ट्रेड अपॉन कंप्लीशन। इट इज एन ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट लोकेटेड इन पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस? ठीक है, कौन सी सिटी है जो इसको होस्ट कर रही है? तो इस सिटी का नाम है चेन्नई, हमारी चेन्नई। चलिए नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड वेस्ट बंगाल ए टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म डिक्लेयर किया है अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को एक हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन इंडिया की डिक्लेयर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नितंबो नंदी एंदोतवा है ना, अजीब ही नाम होते हैं इनके। हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये बनी है नामीबिया की, ठीक है। नामीबिया को मिली है उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट। एन से ही नाम है और एन से ही इनकी कंट्री का नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे है ना, न्यूटेम्बो नंदी एंद्वेतवा। Namibia's vice president has been elected as country's first female president, securing 57% of votes, ठीक है। चलो, which word has been selected as Oxford word of the year? है ना, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है ना, वो क्या करती है? एक बर्ड ऑफ द ईयर, जो वर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है। तो इस साल 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस बर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? ठीक है, तो जिस बर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है उसका नाम है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट इज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या मतलब होता है इस ब्रेन रॉट का? ब्रेन रॉट का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे अनवांटेड कंटेंट देखना, ठीक है। ऐसा कंटेंट जो आपके किसी पर्पज का नहीं है, कहीं कोई पर्पज सर्व नहीं कर रहा, कोई मीनिंग नहीं है उसका, ऐसे कंटेंट को देखना ही क्या कहलाता है? ब्रेन रॉट कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव? तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? वहीं पे हो रहा है जहाँ पे आपका महाभारत लड़ा गया था, और वो जगह कौन सी थी? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। तो हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया था। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑन 5 December 2024 in Kurukshetra, Haryana. The festival celebrates the birth of Srimad Bhagavad Gita, where Lord Krishna advised Arjuna during Mahabharata war. This year, Tanzania is the foreign partner country and Odisha is the state partner. ठीक है, तो तंजानिया क्या है? पार्टनर कंट्री है, और ओडिशा क्या है? पार्टनर स्टेट है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द मैन हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप? ठीक है, टाइटल इन मस्कत ओमान। किसने जीता है? इंडिया, ऑफ कोर्स। और किसको हराया होगा इन्होंने? कैन यू इमेजिन? इन्होंने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। वही है, पाकिस्तानी हारता है हमसे हमेशा, तो पाकिस्तान को ही हरा के जीता है। और ऐसा नहीं कोई पहली बार जीता है, डिफेंड किया है 5वीं बार लगातार इसको, है ना, रिकॉर्ड 5th टाइम, 5वीं बार लगातार जीता है हमने इसको। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सप्लाई चेन है उसको ऑर्डर में लाने के लिए इसको शुरू किया गया है, इस पोर्टल को शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या नाम है इसका? फूड नेट, अन्न चक्रा, ग्रेन फ्लो एंड ग्रेन ऑप्टिमाइजर। तो इसका नाम है अन्न चक्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड्स इनिशिएटिव लॉन्च एट यूएनसीसीडी कोप 16? अभी हमने डिस्कस किया था यूएनसीसीडी कोप 16 के बारे में, है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 मीटिंग थी। तो वहाँ पर कौन कौन सी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी थी, है ना, जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अभी हाल ही में अडॉप्ट की गई। तो प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ड्राईलैंड एरिया, नहीं, इससे तो और डेजर्टिफिकेशन बनेगा, ठीक है। इनहांस फूड सिक्योरिटी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड बिल्ड रेजिलियंस लाइवलीहुड इन ड्राईलैंड, ये ठीक लग रहा है। डेवलपमेंट न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक लग रहा है, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एंड बिल्ड रेजिलिएंट लाइवलीहुड इन, है ना, ड्राईलैंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट क्लास ऑफ फ्रिगेट इज आईएनएस तुसील दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। आईएनएस तुसील फाइनली इसको कमीशन कर लिया गया है और ये एक रशिया मेड फ्रिगेट है और इसकी जो क्लास है ना, क्रिवक 3rd क्लास फ्रिगेट है ये, ठीक है। और कहाँ है ये? मेड इन रशिया है, याद रखेंगे इसको। चलिए, इंडियन नेवी विल कमीशन आईएनएस तुसील ए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इन कालिनग्राड रशिया, ठीक है। रशिया में ही इसको बनाया जा रहा है। आईएनएस तुसील इज द पार्ट ऑफ अपग्रेडेड, है ना, क्रिवक 3rd क्लास फ्रिगेट अंडर रशियन डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट 1135.6. It is the 7th vessel in the series and first of 2 upgraded frigate from 2016 India-Russia contract, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन टेम्पल वॉज सिलेक्टेड बाई यूनेस्को फॉर 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन? एक मंदिर को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, फॉर अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसको सिलेक्ट किया गया है? अवाथा सहायेश्वर टेम्पल, ठीक है, अवाथा सहायेश्वर टेम्पल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, देख सकते हैं। द अवाथ सहायेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु वन यूनेस्को 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन has launched an AI model for weather prediction called Zencast, ठीक है। किसने ये Zencast नाम का वेदर प्रेडिक्शन AI जो है लॉन्च किया अभी हाल ही में? तो गूगल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गूगल डीप माइंड अनवेल्ड Zencast एंड AI मॉडल फॉर वेदर प्रेडिक्शन आउट परफॉर्मिंग द यूरोपियन सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, द वर्ल्ड टॉप फोरकास्ट सिस्टम, ठीक है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फोरकास्ट सिस्टम होने वाला है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी? किसने किया है ये डेवलप? वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी, ठीक है। ऑप्शन ए, ऐसे क्वेश्चन में चाइना ही देके रखेगा, बट इस बार ऑप्शन चाइना है ही नहीं। बहुत दिनों बाद, है ना, क्या कहते हैं, एक पुराना इनोवेशन कंट्री, इनोवेटिव वाला कंट्री, इन्वेंशन वाला कंट्री, उसने ये करके दिखाया है और ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम इज अ कंट्री हु हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी, याद रखेंगे इसको। चलिए, विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मिला था, ठीक है। तो इस साल किसको मिला है? किस इंडियन को मिला? इंडियंस ही जीतते हैं ज़्यादातर ये अवार्ड, क्योंकि हम इंडियंस ही जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, या फिर इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन हमारे अंदर होता है। दैट इज़ वाई वी गेट दिस अवार्ड ओवर एंड ओवर ईयर, ठीक है। तो
जिस पर्सन को ये अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये मिला है माधव गाडगिल, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल रिसीव द यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ऑन December 10, 2024 फॉर हिज वर्क इन द वेस्टर्न घाट, ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, क्या नाम है जिसका? विलो। किसने लॉन्च की है? ये भी किसने की है? गूगल ने की है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। गूगल रिसेंटली अनवेल्ड नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। फ्रैंकोइस बायरो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, तो इनके नाम में ही फ्रैंकोइस लगा हुआ है, तो कहाँ के बने हैं ये? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू होती नहीं है, प्रेसिडेंट वहाँ पे, है ना, सब कुछ होता है, दैट इज वाई इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स, ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्ट हुआ है हमारे इंडिया में, कहाँ पे? इन पिग्स, ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टेट है हमारे यहाँ पे इंडिया में, बट एक स्टेट है जहाँ पर इस तरह की जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, केरला। लोग आते जाते बहुत रहते हैं, टूरिज्म बहुत होता है ना, इनकमिंग आउटगोइंग, लोग बाहर बहुत जाते हैं, है ना, केरल के लोग इनोवेशन करने बाहर बहुत जाते हैं, दैट इज वाई ये सब होता रहता है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच सिटी, किस सिटी में एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया का ये बायोबैंक, डायबिटीज बायोबैंक, ठीक है, तो इस सिटी में हुआ है चेन्नई, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डायबिटिक बायोबैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन चेन्नई बाय इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, ठीक है। चलिए, विच कंट्री वन वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप, ठीक है, तो हॉकी में इस बार सिर्फ इंडिया है, और इन्होंने किसको हराया है? हमारी जो मेंस वाली थी उसने किसको हराया था? पाकिस्तान को। वुमेन्स वाली ने किसको हराया? चाइना को हराया, ठीक है, चाइना को 3-2 से हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल कालेसवली वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं ये, ठीक है, तो याद रखेंगे जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं ये। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई रिग्ड थे इलेक्शन, बिकॉज ये रशिया के सपोर्टर माने जाते हैं और एक मिलिट्री कमांडर भी रह चुके हैं, फुटबॉलर भी रह चुके हैं, तो बहुत सारे काम किए हैं, तो प्रो रशिया इसलिए बेस्ट क्या करता है, जो उनके फेवर में नहीं होता है वो करप्ट हो जाता है, वो टेररिस्ट हो जाता है, तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने हैं ये नए। चलिए नेक्स्ट, विच शिपयार्ड हैज बिल्ट द सर्वे वेसल निर्देशक, किसने बनाया ये? गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता, ठीक है, तो इन्होंने बनाया है, सर्वे वेसल है ये निर्देशक, ठीक है, क्या करने का काम करता है? हाइड्रोलॉजिकल जो सर्वे हैं ओशन में वो करने का काम करता है। चलिए, विच इंडियन टेम्पल वन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ एक्सीलेंस, किस मंदिर को दिया गया? ये राम टेम्पल को दिया गया है। विच इंडियन टेम्पल वन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस, तो सेफ्टी के लिए, है ना, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, एंड मंदिर में जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिए गए हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो दैट इज वाई ये अवार्ड उनको दिया गया है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसने, कहाँ लॉन्च हुआ है, क्या नाम है उसका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है किसान कवच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय साइनिंग ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024, कौन बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर? और ये मेंबर है मालदोवा, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनाया गया था, COP21 के टाइम पे बनाया गया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडिया में है, किस सिटी में? गुड़गांव में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट
फॉर द फर्स्ट टाइम। किस स्टेट में? गंगा रिवर डॉल्फिन की जो टैगिंग है, हाँ, जियो टैगिंग है वो शुरू हो गई है। तो ये स्टेट है असम। ठीक है, कौन कर रहा है? हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारे मिलके कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज विद एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड आरण्यक। ठीक है, चलो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये मिलके कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डेवलप्ड mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट? रिवोल्यूशन कर दिया है पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये कंट्री वही है जहाँ कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस कंट्री का नाम है रशिया। तो रशिया बन गया है ना, जिसने mRNA वैक्सीन लॉन्च की है फॉर कैंसर पेशेंट, और ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, अपने आप में। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? क्या रैंक है? 49th रैंक आई है इनकी, 49th रैंक। इंडिया रैंक 49 इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। कितने प्लेस ऊपर गया है? 11 जो प्लेसेज हैं उनका फायदा हुआ है, यानी कि इससे पहले कितने पे होता था? 60 पे होता था, अब 49 पे पहुंच गया है। चलो, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? कौन सा कंट्री ये शूटिंग वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है अगले साल, यानी कि इस साल? तो जो कंट्री है इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। चलो, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्पेड एक्स मिशन? है ना, किसने लॉन्च किया है इसको? बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हम लोग इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो किस कंट्री ने किया है? हमारी कंट्री ने किया है, और हमारी स्पेस एजेंसी ने किया है। इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये स्पेड एक्स मिशन? 2 सैटेलाइट को आपस में डॉक करना, जोड़ना। कहाँ पे? स्पेस में, है ना। यहाँ तो जोड़ के रख देंगे, चिपका दो उन्हें, जुड़ जाएंगे, बट स्पेस में है ना, जब है ना बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं उस समय उन दोनों को आपस से में जोड़ना और अलग करना। इसी को फुलफिल करने के लिए स्पेड एक्स मिशन को क्या किया गया है? लाइन अप किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 9th चेयरपर्सन कौन बने हैं? बी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है क्राइटेरिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी राम सुब्रमण्यम को 9th चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, माया संधू वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? माया संधू कहाँ की प्रेसिडेंट बनी है? बहुत कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, तो ये बनी है मोल्दोवा की, जो अभी हाल ही में किसका मेंबर बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF भी बोला जाता है इसको, मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड टू मेंटेन पीस बिटवीन विच है ना, विच कंट्रीज या विच फोर्सेज? तो यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF, ये किन 2 कंट्रीज के बीच में खड़ी हुई है? वहाँ कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तो इजराइल और सीरिया के बीच में एक एरिया है गोलन हाइट, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो यहीं पे UNDOF को तैनात किया गया है। तो ऑप्शन ए बी विल बी द करेक्ट आंसर, इजराइल एंड सीरिया। चलिए, कावेरी इंजन वॉज डेवलप्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? कावेरी इंजन को किसने डेवलप किया है? तो कावेरी इंजन किसके लिए? फाइटर जेट के लिए। और फाइटर जेट डिफेंस तो इसरो तो करने वाली है नहीं। ठीक है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कावेरी इंजन को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, और कर भी चुके हैं, इनिशियल स्टेज में है, फाइनल स्टेज में। सूर्यकिरण इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यानी कि जो सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है? तो इंडिया एंड नेपाल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो अपर सियांग या दिहांग, ये बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बट ओबियसली बात है, अरुणाचल प्रदेश में ही है ना जो अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि चाइना बना रहा है।
है ना, ब्रह्मपुत्र पे एक सब दुनिया का सबसे बड़ा डैम, दुनिया का सबसे कॉस्टली डैम, तो उसी को काउंटर करने के लिए हम भी ब्रह्मपुत्र हैं, जहाँ जिसको अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोलते हैं, और ना काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में हम भी डैम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट बेब्स 2025? ठीक है, तो कौन सा कंट्री है जो इसको बेब्स 2025 को होस्ट कर रहा है? इंडिया इज गोइंग टू होस्ट बेब 2025। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर? किस कंट्री में फैला ये नोरो वायरस? तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में नोरो वायरस फैला। ठीक है, नोरो वायरस आउटब्रेक इन द यूनाइटेड स्टेट हैव risen sharply with 91 cases in early December, up from 69 in late November. ठीक है, चलिए, recently who becomes the youngest female to climb peaks in all 7 continents? सारे कॉन्टिनेंट की जितनी भी टॉप पीक हैं उनको क्या कर चुके हैं, ये कंक्वायर कर चुकी हैं, और है ना सबसे यंगेस्ट फीमेल बनी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन कितने साल की हैं? 70 ईयर फीमेल बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू कंक्वायर हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट, कंप्लीटिंग द 7 समिट चैलेंज। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? इसका नाम है फायरफ्लाई स्पार्कले। ठीक है, तो याद रखेंगे फायरफ्लाई स्पार्कले, है ना, एक डिस्टेंट गैलेक्सी है जिसको अभी हाल ही में किसने डिस्कवर किया? नासा ने डिस्कवर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड ए 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एट विच हड़प्पन साइट? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हड़प्पन जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो आज तक क्या कर रही है? खुद को सुपीरियर साबित कर रही है। हम कुछ करते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सकेवेशन में ऐसा निकल आता है जो दिखा देते हैं कि और भी ज़्यादा आगे थी। तो अभी हाल ही में 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर, है ना, डिटेक्ट हुआ है। तो किस जगह पर हुआ है ये? कौन सी साइट पे हुआ है? कौन सी हड़प्पन साइट पे हुआ है? बहुत सारी, ये सारी हड़प्पन साइट है, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी एंड रोपड़। तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे ये 5000 साल पुराना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अभी हाल ही में, है ना, डिटेक्ट हुआ है। ऑन गोइंग एक्सकेवेशन एट राखीगढ़ी एंड एंशिएंट हड़प्पन साइट इन हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट हैज रिवील्ड एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फ्रॉम नियरली 5000 ईयर अगो। ठीक है, तो ये रहा दिसंबर का बेस्ट 50 करंट अफेयर्स MCQ, है ना। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग जनवरी के बेस्ट 50 के साथ में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।